हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई एक कहानी के बारे में, द लिटिल गर्ल। तो द लिटिल गर्ल की समरी हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो इसमें चार लोग मेन दिखाए गए हैं। एक केजिया नाम की बच्ची दिखाई गई है, छोटी बच्ची। ठीक है, उसके मम्मी और पापा और उसकी एक ग्रैंड मदर इसमें दिखाई गई है। तो ये चार लोगों के आसपास कहानी जो है वो घूमती है। और जो मेन कैरेक्टर है वो केजिया है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो केजिया है वो एक छोटी बच्ची है और उसके जो पेरेंट्स हैं वैसे तो उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके जो पापा हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। वो र्यूड बिहेवियर, उसको लगता है ऐसा केजिया को कि उनका जो बिहेवियर है वो र्यूड है। और इसलिए जो केजिया है वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है और वो बस यही सोचती है कि कब उसके पापा ऑफिस जाएंगे और वो अपना टाइम अच्छे से बिताएगी। ठीक है, मतलब ऐसा उसको ये इसलिए लगता है क्योंकि जब भी उसके पापा के पास वो जाती है या उसके पापा उससे मिलते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी र्यूड हैं या स्ट्रिक्ट हैं और उसे प्यार नहीं करते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। आगे हमें पता चलेगा। तो स्टोरी चलती रहती है ऐसे ही। और एक दिन जब उसकी दादी ये नोटिस करती हैं कि जो ये केजिया है, छोटी बच्ची जो है, वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे उसे बात करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब बात करेगी ये तो और अच्छे से चीज़ें सुलझेंगी और अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझ पाएगी केजिया। तो एक दिन उसकी दादी कहती है, क्योंकि दादी से ये कहती है कि पापा भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं या मुझे डांटते रहते हैं या मुझे ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ें बताती है। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि ऐसा है, तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और अपने पापा से भी बात करो। तो ये केजिया अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और बात करती है जाके, लेकिन वहाँ से भी उसको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि उसकी कुछ खास और अच्छी बात हुई है। ठीक है, हालांकि छोटी बच्ची है फिर भी ये चीज़ें वो समझ रही है कि उसकी अच्छे से बातचीत नहीं हुई है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, वही कोल्डनेस ही रही है एक तरीके से। तो अब होता यह है कि एक दिन वो देखती है कि पड़ोस में एक उसके अंकल या हम कह सकते हैं कि जो भी पड़ोसी अपनी बच्ची के साथ खेल रहे होते हैं। तो उसको लगता है कि दुनिया भर के सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं हैं, या आई मीन उसको ये लगता है कि सारे जो फादर हैं एक से नहीं हैं। ठीक है, अभी तक उसको ये लग रहा था कि सारे फादर एक से ही होते हैं क्या, इतना र्यूड बिहेवियर होता है क्या। लेकिन जब वो देखती है कि एक बच्चे के साथ उसके जो फादर है वो खेल रहा होता है, तो उसको लगता है कि नहीं, सारे फादर एक जैसे नहीं हैं। मेरे फादर अलग हैं और उसके बच्चे के फादर काफ़ी उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर होता यह है कि उसकी ग्रैंड मदर उसको बोलती है कि एक काम करो, तुम्हारे पापा का जो है वो बर्थडे आ रहा है। अब बर्थडे में एक तरीके से तुम उनको गिफ्ट दे सकती हो, पिन कुशन दे देना। पिन कुशन होता है एक छोटा सा, एक हम कह सकते हैं कपड़े का बना हुआ एक पिन लगाने वाला एक छोटा सा हम कह सकते हैं मटेरियल। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोडक्ट होता है वो छोटा सा, जिसमें पिन्स वगैरह लगा दो और उसमें पिन टिकी रहती हैं। उसका कवर जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, तो ये जो पिन कुशन बनाने के लिए बोलती है, उनकी ग्रैंड मदर जो है वो बोलती है कि पिन कुशन बनाओ और अपने पापा को गिफ्ट कर देना। तो अब वो ये करती है कि पिन कुशन के लिए उसको पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या कर जाती है कि अपने मम्मी के रूम में जाती है और वहाँ से कुछ पेपर्स इकट्ठा करके फाड़ लेती है पेपर्स को और पेपर क्वेश्चन के अंदर भर देती है। ठीक है, तो अब होता ये है कि जो पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ स्पीचेस वगैरह लिखी हुई होती हैं उसके पापा से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके पापा के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कागज़ होते हैं वो, तो उन्हीं में से उसने पेजेस वगैरह फाड़ लिए थे और वो पिन क्वेश्चन में अंदर क्वेश्चन के अंदर भर दिए थे। तो ये बात जब उसके पापा को पता चलती है, क्योंकि उसके पापा को जो जब बर्थडे गिफ्ट वो देती है, ठीक है, तो फिर वो बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उसमें पिन क्वेश्चन में उसके पेपर्स होते हैं। ठीक है, जब बाद में उसको पता चलता है, उनके पापा को जो पता चलता है कि ये जो पिन क्वेश्चन में इसने पेपर भरे हैं तो वो कहाँ से लिए हैं पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। तो अब होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं उसके पापा और रूलर से उसकी हथेली पे पाम पे, ठीक है, उसके रूलर से उसको पीटते हैं, पिटाई करते हैं। ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत पिटाई की हो उनने। ठीक, तो उसके बाद उसको बहुत बुरा लगता है और फिर लेकिन वो इस चीज़ के लिए सॉरी भी बोलती है। ठीक है, इसके लिए सॉरी भी बोलती है कि उसने गलती की है, लेकिन फिर भी उसकी पिटाई लग जाती है और वो ये कहती है कि
ये चीज़ तो गलत है कि मैंने सॉरी बोल दिया लेकिन फिर भी मेरी पिटाई लगी। इस तरीके से वो सोचती है, समझती है और फिर उससे गुस्सा हो जाती है अपने पापा से, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। अब एक दिन उसको अभी तक यही लग रहा है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो पापा हैं, ठीक, मम्मी तो उसकी सही से बातचीत करती हैं बहुत अच्छे से शायद, लेकिन उसके जो पापा हैं उनकी मेन हमें बात बताई गई है यहाँ पर। तो एक दिन ये होता है कि उसकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, ठीक है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही। अब दिन दिन की तो बात ठीक थी लेकिन रात हो रही थी, तो जो घर की जो कुक होती है एक, ठीक है, वही रुकी हुई होती है उसके साथ में, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर उसकी मम्मी के साथ होती हैं और शायद उसके पापा भी वहीं थे और केवल वो घर पे अकेली होती है कुक के साथ में। तो अब होता ये है कि रात में काफ़ी उसको याद आने लगती है, बहुत रोती है वो। तो जैसे ही अपनी आँख खोलती है रात में वो, तो देखती है कि उसके पापा उसके सामने होते हैं और उसके पापा जो है उन्हें मतलब उसको गले से लगा लेते हैं और उसको अपने बेडरूम में ले जाके अच्छे से सुलाते हैं, ठीक है, उसको वार्म फीलिंग आती है, अच्छा लगता है उसको। और जब उसके पापा एकदम उसको मिलते हैं सामने तो उसे एहसास होता है कि हाँ, जब कोई नहीं था, ठीक है, उसके पापा जब आए और उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया, उसको साथ में ले गए, उसको अच्छे से सुलाया, तब उसको ये एहसास होता है कि मेरे जो पापा हैं वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, ठीक है। तो उसको ऐसी फीलिंग आती है, उसको समझ में आ जाता है कि भले ही उसके पापा स्ट्रिक्ट हों, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए मना करें, लेकिन दिल से वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं। तो इस चीज़ से वो काफ़ी समझ जाती है। तो ग्रो अप धीरे धीरे वो बड़ी होती हो रही थी और धीरे धीरे चीज़ों को समझ भी रही थी। तो उसको समझ में आ जाता है इस इंसिडेंट के बाद कि जब उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, ठीक, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, उसके पापा भी उससे उतने ही प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि जो एक बॉन्ड होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो हो सकता है शुरुआत में हमें लगे या कभी हमें ऐसा लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे। तो हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।